संस्कृत भारत की एक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है जिसमें विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद संकलित की गई थी। संस्कृत भाषा भारतीय आर्यन समूह से है और यह भाषा कई भारतीय भाषाओं की जड़ मानी जाती है। प्राचीन भारत में यह विद्वानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य भाषा थी और कभी कभी देव भाषा, देवताओं की भाषा के रूप में भी जानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर लोग आमतौर पर संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के समुदाय द्वारा भी संस्कृत भाषा ही बोली जाती है। इस गांव में संस्कृत भाषा प्राचीन काल से ही बोली जा रही है और लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी संस्कृत का प्रयोग करते हैं, चाहे 5 या 6 साल का बच्चा हो या फिर 85 साल का वृद्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव कौन सा है और कहाँ स्थित है। कर्नाटक राज्य के शिवामोगा जिले का एक छोटा सा गांव मुत्तुरु है, जहाँ की मातृभाषा कन्नड़ है। फिर भी यहाँ के लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इस गांव के बच्चों को 10 साल पूरा हो जाने के बाद वेदों का शिक्षण दिया जाता है और सभी बच्चे यहाँ पर संस्कृत में बोलते हैं। मुत्तुरु गांव को एक वर्ग के रूप में बनाया गया है, जिसमें एक अग्रहाम, एक केंद्रीय मंदिर है और एक पाठशाला है। पारंपरिक तरीके से पाठशाला में वेदों का उच्चारण होता है। गांव के बड़े लोगों के पर्यवेक्षण के तहत छात्र अपने 5 साल के कोर्स को सावधानी पूर्वक सीखते हैं। पाठशाला के छात्र पुराने संस्कृत ताड़ के पत्ते एकत्र करते हैं, कंप्यूटर पर पटकथा का विस्तार करते हैं और आज के संस्कृत में क्षतिग्रस्त पाठ को फिर से लिखते हैं ताकि आम आदमी को प्रकाशन के रूप में उपलब्ध कराया जा सके। पिछले कुछ सालों से विदेश से कई छात्र भी भाषा सीखने के लिए इस पाठशाला में क्रैश कोर्स कर चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मुत्तुरु गांव के घरों की दीवारों पर संस्कृत ग्राफिटी पाई जाती है। दीवारों पर पेंट किए गए प्राचीन स्लोगन्स जैसे मार्गे स्वच्छताय विराजाते, ग्राम सुजानाः विराजन्ते पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है एक सड़क के लिए स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अच्छे लोग गांव के लिए। कुछ घरों के परिवारों के दरवाजे पर आप इस घर में संस्कृत बोल सकते हैं काफी गर्व से लिखा होता है। यह गांव कमाका कहानी कहने की अनोखी प्राचीन परंपरा का भी समर्थन करता है। इतना ही नहीं, मुत्तुरु के विद्यालयों में जिले के सबसे अच्छे एकेडमी रिकॉर्ड हैं। शिक्षकों के अनुसार संस्कृत सीखने में छात्रों को गणित और तर्क के लिए एक योग्यता भी विकसित करने में मदद मिलती है। मुत्तुरु के कई युवा विदेशों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा के अध्ययन के लिए गए हैं और इस गांव के हर परिवार में कोई न कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर बनता है। मुत्तुरु गांव में मुख्य रूप से संकेती समुदाय, एक ब्राह्मण समुदाय जो कि केरल से लगभग 600 साल पहले इस गांव में बस गए थे। 1980 के दशक की शुरुआती दिनों तक मुत्तुरु के ग्रामीणों द्वारा कन्नड़ और तमिल बोली जाती थी। संस्कृत को उच्च जाति ब्राह्मणों की भाषा माना जाता था। तब स्थानीय धार्मिक केंद्र के पुजारी ने निवासियों को संस्कृत को अपनी मूल भाषा के रूप में अपनाने के लिए कहा। पूरे गांव ने इस पर ध्यान दिया और प्राचीन भाषा में बात करना शुरू कर दिया। तब से यह केवल संकेती समुदाय के सदस्य नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले सभी समुदायों के सदस्य, चाहे सामाजिक या आर्थिक स्थिति के बावजूद, उन्होंने संस्कृत में संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया था। मुत्तुरु इतना खास गांव क्यों है, जबकि देश की आबादी का 1% से भी कम लोग संस्कृत भाषा में संवाद करते हैं। न केवल ग्रामीणों ने अपने दैनिक जीवन में भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि वे लोगों को सिखाने में भी दिलचस्पी रखते हैं और पढ़ाने के लिए भी तैयार रहते हैं। आने वाले वर्षों में उनका प्रशंसनीय प्रयास लंबे समय तक इस प्राचीन भाषा को जीवित रखेगा।